वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट का पिटारा खोल दिया है और उन्होंने अपने बजट में हर वर्ग, हर तबके, हर इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। आज हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर पे खास हमारे साथ बात करने के लिए है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? अगर मैं आज के बजट की बात करूं तो सरकार ने अपना आजादी के ये 75वें अमृतकाल वर्ष में जो पहला बजट पेश किया है, ये वाकई ही अगर कहा जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, ये आगे एक विजन है, एक टैक्स रिफॉर्म्स हैं और देश को महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक पहला कदम है। अगर ये सोचा जाए, जैसे आपने कहा, कोई ऐसा समुदाय, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई महिला, पुरुष, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे, जहां तक मैं समझता हूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश ना की गई हो। अगर बजट को ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो आगे लॉन्ग टर्म में देश की तरक्की के लिए एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। हाँ जी। बजट में वित्त मंत्री जी ने यूनिट मॉल बनाने की हर राज्य में यूनिट मॉल बनाने की बात कही है। पहला सवाल तो मेरा ये कि इससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को क्या फायदा होगा? इस देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका यही फायदा है कि जिस प्रकार सरकार ने ये पीछे काफी कुछ ईयर्स, सालों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो एक प्रमोशन दी है, जो उसको प्रमोट कर रहा है, उसके अंदर टूरिज्म को लेके और इस तरीके की जो संभावना है, मैं इसके अंदर आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार ने टूरिज्म के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और जीआई प्रोडक्ट और अदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो यूनिटी मॉल का स्टेट कैपिटल और प्रोमिनेंट टूरिज्म को फोकस करा है, ये हमारी हैंडीक्राफ्ट के लिए ही एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमें बहुत फायदा देने जा रहा है, क्योंकि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए ही कामयाब हो रहा है और आगे भी होगा। सर, बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर डायरेक्टली कहा जाए तो बिजनेसमैन या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए एकदम डायरेक्ट कुछ नहीं है, पर इनडायरेक्टली एमएसएमई के लिए जो सरकार ने घोषणाएं की है, सबसे पहले जो उन्होंने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के लिए, आर्टिसंस के लिए, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान एक योजना जो है, जिसके अंदर आर्टिसंस को एक ऐसी स्कीम लाई जा रही है जिसके अंदर हर वर्ग, चाहे वो कारीगर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है या कोई घर में बैठे कोई काम कर रहा है, उसकी एक चेन है जिसके अंदर उसको डिजिटली, उसको स्किल डेवलपमेंट, उसकी क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करने का ये योजना लाई जा रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और वुमेन, इन सबको, वीकर सेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है, जो मैं समझूंगा कि हमारे जो वो लोग हैं जो आर्टिसंस हैं हैंडीक्राफ्ट के, उनको बहुत फायदा पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा जो छोटे उद्योगपति हैं, तकरीबन 39,000 कंप्लायंसेस को हटाने का एक प्रोविजन डाला गया है और 34,सौ लीगल जो प्रोविजन से, जो जिनको डीक्रिमिनलाइज करा गया है। अगर कोई बिजनेसमैन कुछ कमी करता है तो उसके अंदर उसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हटाया जा रहा है। ये एक डर का माहौल जो था उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और जो एमएसएमई के लिए 1% का इन्फ्यूजन है, जिसके अंदर 9,000 करोड़ का एक क्रेडिट एमएसएमई के लिए अलग से प्रोविजन करा गया है। एमएसएमई के लिए एक बहुत अच्छा, और उन्होंने कहा है जो आगे उसका डिटेल आएगी, जो कोविड पीरियड में जो 95% इन्होंने वो अमाउंट वापस करने का जो इनको फॉरफिट करा गया, जो उस समय जो इंडस्ट्री वाले जिनका वो काम नहीं कर पाए, तो उनको 95% का उनका जो रिफंड या रिलीफ दिया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनके उद्योग बंद हुए, उनको एक बहुत बड़ी राहत की बात समझ में आ रही है।
और जो हमारी इंडस्ट्री के लिए मेटल वाली है उसमें 2.5% कॉपर स्क्रैप के ऊपर जो ड्यूटी का इन्होंने हमारे को एक राहत दी है, वो हमारे मेटल वालों के लिए आगे एक्सपोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और एक मैं आपको कहूं कि जो ग्रोथ इंजन फॉर इकोनॉमी है, माइक्रो एंटरप्राइज की टर्नओवर जो पहले 2 करोड़ और सर्विस सेक्टर के लिए 50 लाख थी, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने उनको 3 करोड़ से बढ़ा 3 करोड़ और 75 लाख कर दिया है। तो ये एमएसएमई के लिए एक और बहुत सपोर्ट है। ये सारे लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट अगर किसी को कोई बेनिफिट दिया कहा जाए तो ऐसा नहीं है, पर फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ही ग्रोथ आगे हमें हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिल सकती है। सर, ये सवाल एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के तौर पर है जो हायर इनकम ग्रुप में है। सरकार ने जो बजट में उनको भी थोड़ी राहत दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ज्यादातर एक्सपोर्टर छोटे उद्योगपति हैं। जी। उनको अब इंडिविजुअल पे आए तो हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी ट्रेड में है तो इंडिविजुअली उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। चाहे हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत खुश हैं, उनको बेनिफिट हुआ है, उनको फायदा हुआ है, उनको राहत मिला है। आज लगभग 8 साल बाद सरकार ने ये इनकम टैक्स का स्लैब 5 से 7 लाख करा है। ये मेरे ख्याल में एक लोग कहते हैं ना कि बहुत खुशी की बात है, हर व्यक्ति इसको सुन के खुश है। पर इसके अंदर कुछ इफेक्ट बर्ड्स हैं। सबसे पहले जो ये नए टैक्स रिजीम की बात हो रही है, नए टैक्स रिजीम में जो व्यक्ति जाएगा उसको ये बेनिफिट्स हैं। अगर वो पुरान, क्योंकि वैसे अगर इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं कि आप जब रिटर्न डालेंगे आपको ऑप्ट करना है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको पुराने में जाना है यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट, उसके लिए आपको चूज करना है। जी। और अगर आप नए में जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वही आपका वो पोर्टल में आप जा पाएंगे। इसके अंदर अगर व्यक्ति पुराने टैक्स रिजीम में जाता है तो उसको जो पैसे बेनिफिट मिल रहे थे, जिसके अंदर हाउसिंग लोन है, एपीएफ है, एलआईसी है, जो अदर बेनिफिट थे, तो अगर वो उनको यूज कर रहा है तो वो उसके फायदे के लिए वही वाला ही उसको मेरे ख्याल में वो सिलेक्ट करेगा। जी। अगर वो उनपे उसका फायदा नहीं ले रहा या उसका बेनिफिट नहीं ले रहा तो उसके लिए नया टैक्स रिजीम ही फायदे में रहेगा। ये पर सरकार का इसमें जो एसेंस है, मकसद वो ये है कि हम उन चीजों को धीरे धीरे हटाते जाएं और सबको उसमें एक सिंप्लीफाइड स्कीम में लाएं कि आपकी ये इनकम है और ये आपको टैक्स देना है। मेरे ख्याल में अगले बारी बजट में कुछ और चीजों को या पिछले पुराने वाले जो रिजीम को उनको शायद कर्टेल कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। ये मेरी अपनी सोच है। और ये सबसे बड़ा राहत जो है लोगों की नजर में डायरेक्टली है, पर अगर वो इसको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट से बात करेंगे तो उनको पहले ये चूज करना पड़ेगा नए टैक्स रिजीम में जाना चाहे उनको फायदेमंद या पुराने में है। इसके लिए एक बहुत बड़ा उनका अपना सोच का विषय है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप इस बजट को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे और क्यों? इसके अंदर अगर एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गए तो मैं 10 में से 7 दूंगा। अगर एज ए इंडिविजुअल कहूँ मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगा। शुक्रिया सर। हमें लगता है कि बजट में सरकार ने सबको खुश करने की पूरी कोशिश की है, खासकर टैक्स पेयर्स को। और जैसा कि माना जा रहा था कि ये बजट जो है लोक लुभावन होगा, तो मुझे लगता है कि सरकार इस लोक लुभावन बजट को पेश कर जो उन्होंने लोक लुभावन बजट पेश किया है उसमें वो काफी हद तक सफल हुई है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।